नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं हाई कोर्ट एलडीसी का जो रिटन एग्ज़ाम हो गया, उसको क्वालिफाई करने के बाद आप सभी का कंप्यूटर का टेस्ट होगा। तो उस कंप्यूटर टेस्ट में हमें क्या क्या करना है, हमारी जो टाइपिंग है वो हिंदी में होगी, इंग्लिश में होगी, मिनट कैसे गिने जाएंगे, एफिशिएंसी टेस्ट क्या होगा, हर छोटी छोटी चीज़ के बारे में जो भी आपकी जिज्ञासाएं हैं, इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपकी सारी जिज्ञासाओं का समाधान इस वीडियो के माध्यम से हो जाएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है रेड कलर में, और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हर नए वीडियो का, इसलिए उस सब्सक्राइब के बटन के पास में जो बेल आइकन बना होता है उस पर भी ज़रूर क्लिक करें। तो आइए हम बात करते हैं। देखिए, कंप्यूटर टेस्ट से पहले आपका जो रिटन एग्ज़ाम हुआ है उसमें 100 नंबर के 2 पेपर थे, हिंदी का और इंग्लिश का। उनकी जो एवरेज कट ऑफ है वो मैं आपको पहले के वीडियोज़ में बता चुका हूँ। इस कंप्यूटर टेस्ट में आपके 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो है वो स्पीड टेस्ट का है। उसमें हमारी स्पीड चेक की जाएगी कि हम पर मिनट में या पर आवर कितने टाइप कर सकते हैं। दूसरा है पेपर सेकंड, ये एफिशिएंसी टेस्ट है। इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, स्पीड टेस्ट के बारे में आपको बता दूं, दोनों पेपर के बारे में, दोनों पेपर के 50-50 मार्क्स होंगे और 10-10 मिनट का दोनों में समय मिलेगा। मैक्सिमम मार्क्स 50 नंबर का है और मिनिमम मार्क्स आपको 20-20 नंबर लाने हैं दोनों में। कम से कम इतने तो लाने ही हैं, दोनों में लाने हैं। यानी सीधी सी बात करें तो वही 40-40% दोनों पेपर के हो गए। जो हिंदी इंग्लिश में आपके रिटन एग्ज़ाम में था 40-40% दोनों पेपर में लाने ज़रूरी है, वही चीज़ यहाँ काम करेगी। दोनों पेपर में मिनिमम 40-40% नंबर लाने आपको ज़रूरी है। उसके बाद में देखिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो टाइपिंग है वो हिंदी में होगी या इंग्लिश में होगी। सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी यही चल रहा होगा। तो देखिए, सारी जानकारी जो आपके हाई कोर्ट एलडीसी का जो नोटिफिकेशन है हाई कोर्ट की साइट पर, मैंने वहीं से सारी चीज़ें उठाई है और आपको आसान भाषा में समझा रहा हूँ। तो हर चीज़ आपकी हाई कोर्ट वाली जो वेबसाइट है उसी से ली गई है। देखिए, उसमें क्या लिख रखा है, हिंदी ओब्लिक बोथ लैंग्वेज। तो क्या मतलब हो गया, हिंदी ओब्लिक दोनों लैंग्वेज, ये लिख रखा है उसमें। यानी आपको हिंदी के अंदर टाइप आनी चाहिए या दोनों में। तो ले दे कि सीधी सी बात इन्होंने ये कह दी कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में टाइपिंग आनी चाहिए, उतनी ही स्पीड से और उतने ही शानदार तरीके से। तो अब इस चीज़ में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई क्वेश्चन ये नहीं आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर टाइपिंग हम हिंदी में आएगी या इंग्लिश में आएगी या हमें ऑप्शन मिलेगा। इन्होंने ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, हिंदी या दोनों, तो दोनों के अंदर तो आ गई, इंग्लिश और हिंदी दोनों आ गई। तो इसलिए आप अपनी टाइपिंग जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में करके जाएं, यही सबसे बेस्ट है। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि वहाँ फिर आगे और क्या लिख रखा है, हाई कोर्ट वेबसाइट पर लिख रखा है 8000 की डिप्रेशंस पर आवर, यानी 8000 बार पंच आपका उस की पर होना चाहिए पर घंटे। 60 मिनट में 8000 की पर आपका पंच होना चाहिए। अगर मैं इसको वर्ड में बात करूं तो ये वर्ड तो मैंने निकाले हैं इसमें, 27 वर्ड पर मिनट, यानी 1 मिनट में आपके लगभग 27 मिनट की टाइपिंग तो होनी चाहिए कम से कम। और देखिए, ये तो सिर्फ इन्होंने दे रखा है, मेरा ये मानना है कि कम से कम 40 वर्ड पर स्पीड की आप अपनी प्रैक्टिस करके जाएं। अगर सिर्फ इतने की ही प्रैक्टिस रही तो फिर काम नहीं चलेगा। बहुत से विद्यार्थी हैं जिनके कम से कम इतनी तो स्पीड है ही है। आपको अपनी स्पीड को जितनी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं उतनी बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, एक मैं डाउट और क्लियर कर दूं आपका, वहाँ जो काउंटिंग होगी उस 10 मिनट में, जो कि 10 मिनट और 10 मिनट ये और 10 मिनट सेकंड पेपर के, वो 20 मिनट ज़िंदगी बदल देंगे आपकी। वहाँ जो नंबर की काउंटिंग है स्पीड टेस्ट में, वो वर्ड के आधार पर नहीं होगी कि आपने पर मिनट कितने वर्ड टाइप किए हैं,
ये 27 वर्ड तो एवरेज मैंने बताए आपको। इन्होंने लिख रखा है 8000 की डिप्रेशंस पर आवर, और फॉर्मूला क्या होगा आपके नंबर जांचने का स्पीड टेस्ट में, 20/8000 इंटू स्पीड डिप्रेशंस पर आवर। यानी ये उस पंच की बात करेंगे, ये वर्ड नहीं देखे जाएंगे, यहाँ पंच देखा जाएगा कि आपने पर घंटे के हिसाब से आपके 10 मिनट के अंदर आपने कितनी बार उस की को पंच किया है। ये है मेन इसमें जो मूल बात है वो। तो ये फार्मूला हाई कोर्ट ने अपने दे रखा है वेबसाइट पे। अब ये कहाँ क्या है, ये क्या है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो मेन मतलब ये है कि हमारी जो स्पीड है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम कितनी की को पंच कर सकते हैं, उस पर हमें अपना टारगेट फोकस करना है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इनके अंदर पैराग्राफ में क्या होगा, स्पीड टेस्ट के अंदर कोई भी पैराग्राफ आपको दे दिया जाएगा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, उसमें बैक स्पेस और डिलीट की ये काम नहीं करेगी आपके। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बैक स्पेस और डिलीट की जो है वो आपके काम नहीं करेगी, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ध्यान से टाइपिंग कीजिएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं कि फ़ॉन्ट कैसा होगा। तो देखिए एक सामान्य सा क्वेश्चन है, हिंदी के अंदर कुर्तीदेव 010 ये फ़ॉन्ट होगा, और इंग्लिश के अंदर कैलबरी ये फ़ॉन्ट होगा। तो ये फ़ॉन्ट है दोनों। अब देखिए जो व्यक्ति डिसेबल हैं, जो टाइप नहीं कर सकते, उनका किस आधार पर चेक किया जाएगा, ये भी हाई कोर्ट ने बता रखा है। किस आधार पर, जो भी उनका अभी रिटन पेपर हुआ है उस रिटन पेपर में एवरेज मार्क्स निकाले जाएंगे। जैसे मान लीजिए वहाँ किसी विद्यार्थी के 200 में से 160 नंबर आए, वहाँ उसके 80% मार्क्स हैं रिटन में, तो उस व्यक्ति को कंप्यूटर के एग्ज़ाम में ऑटोमेटिकली 100 में से 80% मार्क्स दे दिए जाएंगे। ये एवरेज यानी जो रिटन का एग्ज़ाम हो गया उसी पर ही उनके कंप्यूटर के मार्क निर्धारित कर दिए जाएंगे। तो जो व्यक्ति डिसेबल इसमें हैं, टाइप नहीं कर सकते, वो भी इस चीज़ को ध्यान में रखें, उनका रिटन जो है उसी के बेस पे उनको मार्क्स मिलेंगे। तो स्पीड वाले के अंदर मुझे लगता है कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो गया होगा। 10 मिनट का समय होगा, 1 घंटे में 8000 की डिप्रेशंस है, यानी 27 वर्ड पर मिनट के हिसाब से एवरेज मैंने निकाला है। इन्होंने की दे रखी है, आप जितनी की पंच कर सकते हैं उतना अभ्यास कीजिएगा। और लैंग्वेज दोनों, अब ये क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए कि सर हिंदी या इंग्लिश, कोई डाउट नहीं है, दोनों लैंग्वेज में आपकी पकड़ होनी चाहिए बराबर। हालांकि इन्होंने साफ साफ लिख दिया ये दोनों लैंग्वेज में पकड़ होनी चाहिए आपकी। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा। तो वही 50 नंबर का टेस्ट होगा, 10 मिनट का समय होगा, और मिनिमम कम से कम 20 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे, यानी 40% कम से कम। इसमें जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जो वर्ड का सॉफ्टवेयर है वो आपके काम आएगा, वर्ड प्रोसेसिंग का वो दिया जाएगा। ये हाई कोर्ट की वेबसाइट पर ये 3 चीज़ें लिख रखी है इन्होंने। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में काम होगा फॉर्मेटिंग ऑफ लेटर, डाटा फॉर्मेटिंग ऑफ लेटर, और तीसरा है फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट, पैराग्राफ, पेज और टेबल। देखिए फॉर्मेटिंग ऑफ लेटर में क्या है, एफिशिएंसी टेस्ट की सीधी सीधी भाषा में अगर मैं बात करूं तो जो चीज़ें आपके सामने बिखरी हुई होगी आपको उनको एक जगह सेट करना है। जैसे मान लीजिए कोई लेटर लिख रहे हैं और लेटर के अंदर एड्रेस उन्होंने इस तरफ दे रखा है, डेट है वो यहाँ दे रखी है। अब आपको उसमें सेट करना है कि उस एड्रेस को वहाँ से उठा करके और आपको इस तरफ कैसे ले जाना है। डेट अगर उसने यहाँ दे रखी है तो उस डेट को यहाँ से उठा करके आप यहाँ कैसे लेके जाओगे। जैसे हाय, जैसे हेलो लिखना है, नमस्कार, उसको स्पेस दे करके आपको नमस्कार लिखना है, तो वो स्पेस दे करके आप उसको कैसे सेट करोगे। यानी जो चीज़ें अस्त व्यस्त है, बिखरी हुई है इधर उधर, उनको एक जगह सही सिस्टमेटिक ढंग से सेट करना है। सीधी सीधी भाषा में बात यही है, और यही होता है एफिशिएंसी टेस्ट। यही है फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट, पैराग्राफ। आपको कोई भी पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसमें मार्जिन कैसे रखना है, इटालिक कैसे करना है, सेटिंग कैसे करनी है, टेबल है वो कैसे बनानी है, वो तो एक साथ चीज़ें दे देंगे आपको। अब कोई टेबल बनानी होगी तो उसको आप कैसे बनाओगे। टेक्स्ट है मतलब टाइप कैसे आप करोगे, किसको वर्ड को कैसे कहाँ लेके जाना है। तो सीधी सी भाषा में अस्त व्यस्त चीज़ों को एक जगह सेट करना है, यही है हमारा एफिशिएंसी टेस्ट। तो जहाँ तक मुझे लगता है मैंने आपकी संपूर्ण समस्याओं का समाधान इस वीडियो के माध्यम से किया है, और
और मुझे लगता है कि अब आपकी कोई जिज्ञासा इस टाइपिंग टेस्ट में नहीं रहनी चाहिए। फिर भी कोई समस्या अगर होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। और आप अपनी टाइपिंग का अभ्यास जारी रखें। किसी कंप्यूटर वाले के पास में अगर आप टाइपिंग करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ भी जाएगी। आप लगातार प्रैक्टिस कर भी रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं भी जाएंगे तो वहाँ ये सब चीज़ें आप समझ जाएंगे कि जैसे इस फ़ॉन्ट का क्या मतलब होता है, ये कुर्ती देव वाला क्या है, कैलबरी क्या है, फॉर्मेटिंग है, ये जो लेटर है, डाटा चेंज कैसे करना है, जो एड्रेस है, डेट है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जानी है, कैसे एड्रेस चेंज करना है, उसको एक जगह से दूसरी जगह कैसे रखना है। तो ये सभी महत्वपूर्ण बातें थी। और आप सभी को आपके फ्यूचर एग्ज़ाम के लिए, टाइपिंग टेस्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप सभी का टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलावा आए और आप उसमें शानदार स्कोर करें। 200 नंबर का आपका रिटर्न का एग्ज़ाम हुआ है और 100 नंबर का टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके बाद में टाइपिंग टेस्ट और ये जो एफिशिएंसी टेस्ट है, टोटल 300 नंबर हो जाएंगे। और इन 300 नंबर में से फाइनली मेरिट डिसाइड की जाएगी कि आपके मार्क्स कितने कट ऑफ वगैरह रहेगी। और फाइनल मेरिट जो है वो दोनों को मिला करके होगी, रिटर्न प्लस कंप्यूटर टेस्ट। तो आपके एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।